नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज साहिल आज आपके लिए फिर कुछ नया लेकर के आया हूं हिंदी में। और हम जानते हैं आज के कक्षा के अंदर की आज नया क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों मीराबाई के बारे में। कल की कक्षा में हमने कबीर के बारे में अध्ययन किया था। कक्षा 10वीं के वे छात्र जिनकी पढ़ाई हिंदी की हो ही नहीं पाती, क्योंकि बच्चों का फोकस पूरा मैथ्स पे होता है, साइंस पे होता है या दूसरे सब्जेक्ट्स पर होता है। हिंदी पे उतना फोकस होता ही नहीं है, और जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज बोर्ड में डाउन हो जाती है। तो हमने ये बहुत सर्च किया, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं इस मुकाम पर कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा मसाला तैयार करें, ऐसा मटेरियल तैयार करें जिससे सरलता से वे अपनी हिंदी की पढ़ाई भी कर सकें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये जरूरी है ही है, साथ में 10वीं कक्षा के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, इस वर्ष जो बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके लिए भी ये कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं मील का पत्थर साबित होगा और आपके लिए बहुत अच्छी कक्षाएं होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए सुनते हैं आज मीराबाई के बारे में। तो क्या कहते हैं, मीरा जी का जन्म जो हुआ 1503 में। कल की ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि जन्म को देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन किस काल से संबंधित है। हिंदी के 4 काल अगर आपको याद हो तो मैंने कल बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल 1050 से शुरू हुआ था 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, और 1900 से लेकर के आज तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का। तो मीराबाई 1503 में पैदा हुई। तो आप बता सकते हैं सरलता से 1375 से 1700 तक का जो काल था उसको हिंदी साहित्य में भक्ति काल अर्थात स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो मीरा भक्तिकालीन कवित्री थी। अब मैंने कल एक चीज और आपको बताई थी कि भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी अर्थात निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। कल मैंने कबीर जी के विषय में बताया था। तो कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के मुख्य और प्रवर्तक कवि थे, जो भगवान के निराकार रूप में विश्वास रखते थे, साकार रूप में विश्वास नहीं रखते थे। यानी मूर्ति पूजा का वो खंडन मंडन किया करते थे और ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। वे कहते थे, उनके गुरु आचार्य रामानंद जी ने बताया था कि ईश्वर कहीं और विराजमान नहीं है, हमारे हृदय में ही विराजमान है। अब मीरा जो थी वो इनके जस्ट ऑपोजिट थी, विपरीत थी। मीराबाई, सबका अलग अलग तरीका होता है परमात्मा को मानने का, भक्ति करने का। भक्ति नवधा होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें से सबके अलग अलग तरीके होते हैं। भक्ति के विषय में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन मीराबाई साकार ब्रह्म को मानती थी और सगुण उपासक थी। सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रवर्तक कवित्रियों में से एक थी मीराबाई। ईश्वर के साकार रूप में विश्वास रखती थी, मूर्ति पूजा में विश्वास रखती थी, जबकि कबीर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो यह प्रश्न भी बोर्ड में आ जाता है कि कबीर और मीरा की भक्ति में मुख्य अंतर क्या था। तो आप सरलता से इसका उत्तर अब लिख सकते हैं कि कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे और मीरा सगुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री थी। कबीर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, उसका खंडन किया करते थे, और मीरा मूर्ति पूजा में विश्वास किया करती थी। कबीर अंदर वाले राम को माना करते थे। कल मैंने राम भी 4 बताए थे। एक राम दशरथ घर डोले, दूजे राम घट घट में बोले, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम बेटा त्रिगुण से न्यारा। तो कबीर अंदर वाले राम को, जिंदा राम को याद रखते थे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी और भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही वो तन मन धन से रम चुकी थी। तो आइए जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीरा का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 साल की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। 13 साल की महज उम्र थी और उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर अर्थात पुत्र भोजराज से हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता, और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है, हिंदी और गुजराती। संत रैदास की शिष्या, जिनका नाम संत रविदास था, रैदास छोटे फॉर्म में बोलते थे। रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है।
तो ये भी बहुत ज्यादा आ जाता है कि मीरा की भक्ति कैसी है, दैन्य भाव की, मतलब उसने अपना तन मन धन सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया था अपने कन्हैया को, अपने स्वामी को। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो मीरा के विषय में कहते हैं पारंपरिक, मीरा के विषय में कहते हैं कि पारंपरिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। पारं परिवार की जो परेशानियां थी, जो दुख थे, यानी जब पति की मृत्यु हो गई उसके बाद जो ससुराल वाले थे उनको तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ा। जेठ देवरों ने भी उनके बारे में कुछ कुछ धारणाएं अपने अंदर ही विचार पाल लिए थे। जहर का प्याला मीरा को पीना पड़ा था। भरी सभा में मीरा को अपमानित भी किया गया, लेकिन मीरा पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और असर ना होने के कारण उसने कह दिया था कि मैं तो पूरे तरीके से कान्हा के रंग में रंग चुकी हूं, मेरा तो कन्हैया ही है, जो कुछ भी है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उन्होंने यहां तक बोल दिया था। और उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था, जो राजसी ठाट बाट थे वो सब छोड़ करके वो वृंदावन में जाकर के बस गई थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्यों को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। लाड़ भी लड़ाती है, स्नेह भी करती है और अवसर आने पर चूकती भी नहीं है और विनती भी करती है, याचना भी करती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती कि भगवान के जो कर्तव्य हैं और उनको याद भी दिलाती है। तो आइए देखते हैं मीरा के पदों में क्या कहा गया है। मीरा का पहला पद यहां दिया हुआ है और पद में बताया, हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। हरि, हरि मतलब परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु जो है वो पालनहार हैं सृष्टि के, और विष्णु के अवतार भगवान राम त्रेता में आए थे और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु को समर्पित करते हुए, यानी कृष्ण के विषय में, राम के विषय में कोई बात होती है तो वो विष्णु के विषय में स्वयं ही हो जाया करती है। सब एक हैं ये। हरि आप हरो जनरी भीर, के हरि आप जन अर्थात लोगों की भीड़ परेशानी को दूर करने वाले हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपके जैसी सुप्रीम पावर किसी और में नहीं है। आप लोगों के दुखों का निवारण करने वाले हैं। आपके अलावा दुखों का निवारण कोई और नहीं कर सकता। आपके अलावा परेशानियों से मुक्ति कोई और नहीं दिला सकता। मुक्ति भी आपकी दिलाई भी होती है, परेशानियां भी आपकी दिलवाई भी होती हैं, और परेशानियों से मुक्ति दिलाना भी आपका ही काम है। तो मीरा ने देखो कितना जबरदस्त बोला कि हरि आप हरो जनरी वीर, के हे हरि, हे परमात्मा, हे कन्हैया, हे श्री हरि, आप ही लोगों की परेशानियों से उन्हें मुक्ति दिलाने वाले हैं। जन मतलब लोग, हरो मतलब दूर करना, वीर मतलब परेशानी, दुखों से मुक्ति दिलाना। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने, अब देखिए क्या उदाहरण दिया मीराबाई ने भगवान को कि द्रौपदी री लाज, आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, उसकी इज्जत बचाई थी, उसके चीर को बढ़ा दिया था, उसके वस्त्र को बढ़ा दिया था। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचा लिया था। यानी भरी सभा में महाभारत का एक किस्सा है, एक छोटा सा अंश है जिसमें पांडव जो थे वो कौरवों के हाथ द्रौपदी को भी हार गए। तो दुर्योधन ने बोला कि दुशासन जाओ और द्रौपदी को खींच करके भरी सब हमें ले आओ और उसे मेरी जांग पर बिठाना, मेरी थाई पर बिठाना और उसे निर्वस्त्र कर देना। अब द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। जब द्रौपदी ने आने से मना कर दिया, दुशासन गया तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो कुल वधू हूं, मतलब मैं यहाँ की बहू हूं और मेरे को ऐसे बेइज्जत करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। दुशासन आ गया भरी सभा में, आकर के उसने दुर्योधन को बोला कि भैया वो आने से मना कर रही है। उन्होंने बोला जाओ और उसके केश पकड़ के खींच के ले आओ। अब दुर्योधन ने बोल दिया, दुशासन गए। दुशासन ने जैसे ही केश पर हाथ लगाया, द्रौपदी ने कसम खा ली कि दुशासन जिस दिन
तुम्हारे रक्त से मैं अपने केशों को धोऊंगी, उस दिन मैं अपने केशों को बांधूंगी, अपने बालों को बांधूंगी। और दुशासन खींचता हुआ ले आया। अब जब खींचता हुआ ले आया तो बेचारी द्रौपदी ने समस्त सभा में उपस्थित सभी को, जितने भी थे, पितामह भीष्म भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, और भी लोग थे, बड़े बड़ी महान दिग्गज हस्तियां थी, उन लोगों के आगे हाथ जोड़ा, मनुहार की कि मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मुझे निर्वस्त्र मत करो। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। सबने मौन व्रत धारण कर लिया और नीचा सर करके बैठ गए सारे के सारे। अब दुशासन ने नीचता की सभी हदें पार कर दी और दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू कर दिया। खींचना जो शुरू किया, निर्वस्त्र जो करना शुरू किया, तो द्रौपदी ने सबके आगे लाज के लिए अपने मनुहार कर ली थी, याचना कर ली थी, पर किसी ने नहीं सुना। अब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, कन्हैया को याद किया कि हे हरि, तू मेरी लाज रखेगा, अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने तो सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर दिया। द्रौपदी ने आंखें बंद करी और कान्हा 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 बोलते बोलते हरि हरि श्री हरि करते करते घूम रही है। उधर से दुशासन उसके चीर को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। और आपको पता होगा कि दुशासन हार गया, चीर खींचते खींचते, उसके वस्त्र को खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र खत्म नहीं हुआ, द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। तो मीरा ने ये उदाहरण दिया। इसके पीछे भी एक और कथा भी है कि एक बार कन्हैया के हाथ में चोट लग गई थी, कान्हा जी के चोट लग गई। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े अच्छे हृदय को छूने वाले प्रसंग हैं ये मीराबाई के। कन्हैया के हाथ में चोट लग गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और हाथ पर बांध दिया, कन्हैया के हाथ पे बांध दिया, तो राखी की तरह से हो गया। तो कन्हैया की बहन बन गई द्रौपदी। अब जब कन्हैया अपने महल में पहुंचे तो रुक्मणी ने पूछा रानी ने कि स्वामी आपके हाथ में क्या हो गया? तो स्वामी ने कहा नहीं नहीं, वैसे ही थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो वो पट्टी खोली गई। अब वो पट्टी खोलने के बाद स्वामी ने सत्यभामा जो दूसरी रानी थी उनको कहा कि जाओ सत्यभामा और इसमें से तंतु अर्थात धागे गिनो कि कितने धागे हैं। तो जब सत्यभामा ने उन धागों को निकाल निकाल के गिना, द्रौपदी के साड़ी के जो पल्लू की छोटा सी एक कतरन थी, उसके जब धागों को गिना गया तो 9,999 धागे उसमें पाए गए, तंतु पाए गए। और कन्हैया को उसने बताया तो कन्हैया ने तो 10,000 से भी ज्यादा मीटर लंबी साड़ी कर दी थी। तो देखिए, जब भक्त परमात्मा को समर्पित कर देता है अपने आप को, तो परमात्मा उसकी लाज स्वयं बचाया करते हैं। तो मैंने बताया आपको अभी कि मीरा ने उदाहरण दिया कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि, हे परमात्मा, आप जनता के लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। और मीरा उदाहरण दे रही है भगवान श्री कृष्ण को कि आपने तो द्रौपदी की लाज रखी थी, उसकी इज्जत बचाई थी, उसे भरी सभा में निर्वस्त्र होने से बचा लिया था, उसके चीर को बढ़ा दिया था, उसके वस्त्र को बढ़ा दिया था। अगली लाइन में देखें, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, भक्तों के कारण आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया था। अब नरहरि भगवान नरसिंह, यानी हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसका पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को बहुत माना करता था, श्री हरि का जाप किया करता था। अब जब वो श्री हरि का जाप किया करता था तो हिरण्यकश्यप तो राक्षस था ना, निशाचर था, उसको बड़ी चिढ़ लगती थी अपने ही पुत्र से। उसने तरह तरह की यातनाएं अपने बेटे को दी, शेर के आगे फिकवा दिया और जलते हुए खंबे से चिपटवा दिया, पहाड़ से धक्का दे दिया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी थी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के साथ मिलकर के एक योजना बनाई कि प्रहलाद को गोद में लेकर के और आग के अग्नि के हवाले कर दे और तू तो बच जाएगी, प्रहलाद भस्म हो जाएगा, अपना ही बेटा। तो एक लकड़ी का ढेर बनाया गया, होलिका उसमें बैठ गई अपने भाई को अपने बेटे को लेकर के, भतीजे को। अब जब वो उसमें बैठी तो आग लगा दी गई और क्या हुआ, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला, और कर बुरा सो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा, जाको राखे साइया, मार सकी है ना कोई, बाल ना बाका हो सके चाहे जो जग बैरी होए। सारा संसार बैरी हो जाए, लेकिन जिसको साई रखता है, जिसके सर पर स्वयं भू बैठा हुआ है, शंभू बैठा हुआ है, कन्हैया बैठे हुए हैं, जिसके सर पर श्री हरि स्वयं है, उसका कोई क्या कर सकता है। प्रहलाद श्री हरि करता हुआ अग्नि के ढेर से वापस आ गया और होलिका जल के मर गई। तब से होलिका का त्योहार भी मनाया जाता है। अब हिरण्यकश्यप के जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गए तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री हरि ने, श्री विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया, नरसिंह बने। यानी हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि ना वो घर के अंदर मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना उसको अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र मार सकता है, ना इंसान मारेगा, ना जानवर मारेगा। तो फिर क्या हुआ, अब देखिए, कहते हैं पहले बने प्रारब्ध बेटा, पाछे बने शरीर। इंसान की मृत्यु उसके जन्म से
पहले ही तैयार हो जाती है, उसकी डेट निश्चित हो जाती है। तो अब भगवान नरसिंह का रूप, जब उसके अत्याचार बढ़ गए तो भगवान नरसिंह के रूप में आ गए, और नरसिंह के रूप में आकर के चौखट पे खड़े होकर के भगवान ने ललकारना शुरू किया कि हिरण्यकश्यप बाहर आ। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, जैसे ही वो चौखट के बीच में आया, दरवाजे के बिल्कुल बीच में, ना अंदर है ना बाहर, देखिएगा, और भगवान ने उसको तुरंत पकड़ा, तुरंत पकड़ लिया। अब नरसिंह के रूप में थे, आधा शेर का मुख था और आधा इंसान थे, क्योंकि ना वो इंसान थे ना जानवर थे। अब उन्होंने उसको पकड़ा और अपनी जांग पर, अपनी थाई पर गिरा लिया, ना धरती पे है ना आकाश में है, शाम का समय था, ना दिन था ना रात थी, लिटाया और अपने नाखूनों से, ना अस्त्र से मरा ना शस्त्र से मरा, नाखूनों से चीर दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो मीरा ने याद दिलाया कि भक्तों के कारण, प्रहलाद के कारण तो आपने नरसिंह का, नरहरि का रूप भी धारण कर लिया था। तो बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, आपने बूढ़ता हुआ मतलब डूबता हुआ, गजराज मतलब हाथी को भी बचाया था और उसकी, हाथी की पीड़ा से उसे मुक्त कर दिया था। अब यहां पर ऐरावत की बात हो रही है। इंद्र का हाथी था ऐरावत, एक बार वो सरोवर पर पानी पीने के लिए आया तो वहीं एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने हाथी को देखा, हाथी को जब पानी दिखा तो वो स्नान करने लगा ऐरावत। मगरमच्छ ने हाथी को देखा तो हाथी का पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, हाथी पीड़ा से चिल्लाने लगा और उसने परमात्मा को याद किया। स्वयं भगवान ने आकर के और मगरमच्छ का वध कर दिया और इसको बचा लिया, हाथी को, ऐरावत को। तो मीरा ने याद दिलाया कि बूढ़ता हुआ अर्थात डूबते हुए गजराज को भी आपने बचा लिया था, और कुंजर पीर अर्थात कुंजर मतलब भी हाथी, हाथी की पीड़ा से उसे मुक्ति दिलवा दी थी। तो अब मीरा क्या कहती है, तीन उदाहरण देने के बाद कौन कौन से उदाहरण दिए, द्रौपदी का दिया, नरसिंह का उदाहरण दिया प्रहलाद वाला, और हाथी ऐरावत का उदाहरण दिया। दासी मीरा लाल गिरधर, के मीराबाई तो आपकी दासी है, हे गिरधारी लाल, हरो मारी भीर, के मेरी परेशानियों से भी मुझे, मेरी मतलब मुझे मुक्ति दिलवा दो। मीरा तो आपकी दासी है, आपने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ा करके उसकी लाज बचाई, आपने प्रहलाद को बचाया नरसिंह का रूप धारण करके, आपने तो हाथी पर भी दया दिखा दी, उसको भी बचा लिया ऐरावत को। तो मैं तो आपकी दासी हूं, मेरा उद्धार तो आप ही करेंगे नारायण, आप ही करेंगे प्रभु। तो मीरा ने ये बताया। तो आई थिंक आप लोगों को पहला पद जो है वो क्लियर हो गया होगा, और आशा करता हूं कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब हम दूसरा जो पद है उस पर डिस्कस करते हैं। यहां बताया मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की बात कह रही है। मीरा के मन में इच्छा है कि उसने तन मन धन से अपने आप को सर्वस्व समर्पित भगवान श्री कृष्ण को कर दिया था। और मीरा क्या कहती है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मूवी भी आई थी, अगर आप देखेंगे तो हेमा मालिनी की थी, और उसमें मीरा का किरदार हेमा मालिनी जी ने किया था, और उस मीरा मूवी के अंदर आप इनकी कहानी पूरी देख सकते हैं। और इसके अलावा यहां बताया श्याम माने चाकर राखो जी, माने मतलब मुझे, हे श्याम, हे कन्हैया, मुझे अपने दर का नौकर बना लो। श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर मतलब नौकर, मैं आपकी नौकरी करना चाहती हूं। अब क्यों करना चाहती है, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल, माने मतलब मुझे अपने यहां का नौकर बना लो। देखिए कितनी आस्था मीरा की थी। और चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, मैं आपकी चाकरी करते वक्त, आपकी नौकर बन करके मैं आपके बाग बगीचों की रखवाली कर दूंगी, आपकी गार्डनर, आपकी मालिन बन जाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, और नित्य उठ करके प्रतिदिन आपके दर्शन तो प्राप्त करूंगी। हर हाल में मीरा सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण का। वृंदावन री कुंज गलिन में, कुंज मतलब तंग, नैरो गली, यानी वृंदावन की जो कुंज कुंज छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी गोविंद तेरे नाम का गुणगान करूंगी। गोविंद लीला गास्यू, गास्यू मतलब गाना। हे गोविंद, मुझे अपने दर का नौकर बना लो, मैं आपकी चाकरी करना चाहती हूं, मैं आपकी नौकरी करना चाहती हूं, और चाकर रह करके मैं आपके बाग बगीचों की रखवाली कर दूंगी, केयर कर लिया करूंगी, आपकी गार्डनिंग कर दूंगी, गार्डनर बन जाऊंगी, मालिन बन जाऊंगी, और सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन आपके दर्शनों का लाभ भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, और वृंदावन की कुंज अर्थात तंग गलियों में मैं आपके नाम का गुणगान किया करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी करते वक्त मुझे आपके दर्शन तो प्राप्त होंगे ही। सुमिरण पास्यूं खर्ची, और सुमरण करूंगी, आपके नाम का जाप करूंगी तो उससे मुझे खर्ची भी मिल जाएगी, दुनियावी जो मेरे काम धंधे हैं वो भी निकल जाएंगे। भाव भक्ति की जागीरी पासू, जागीरी मतलब साम्राज्य, आपके भाव भक्ति जो मैं करूंगी उससे मुझे एक भाव भक्ति की जागीर प्राप्त हो जाएगी, एक साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा, जिसके अलावा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी तीनों बातें सरसी, तो मीरा की तीन बातें पूरी हो जाएंगी। सरसी मतलब पूरी होना। कौन कौन सी तीन बातें,
आप दोबारा देखें, बिंद चाकरी में दर्शन पासूं, कि चाकरी करते वक्त तो मुझे दर्शन प्राप्त होंगे आपके। सुमिरन पासूं खर्ची, सुमिरन करते हुए मुझे खर्ची भी प्राप्त हो जाएगी। भाव भक्ति की जागीर पासूं, और मेरी भाव भक्ति की जागीर प्राप्त हो जाएगी, तो मेरी 3 बातें पूरी हो जाएंगी। तो प्रश्न आ जाता है कि मीरा की कितनी व कौन सी बातें पूरी होंगी श्री कृष्ण की नौकरी करते वक्त? तो श्री कृष्ण की चाकरी अर्थात नौकरी करते वक्त मीरा की 3 बातें पूरी होंगी। कौन कौन सी? एक तो वो नित्य उठ करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करेगी, सुमरन रूपी खर्ची प्राप्त करेगी, और उसे भाव भक्ति की जागीर प्राप्त हो जाएगी। तो मीरा की तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। अब देखिए आगे क्या कहती है। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मोहक वर्णन करते हुए मीरा कह रही हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोए गल वैजंती माला। मोर का मुकुट पहने हुए, पीतांबर पीले रंग का वस्त्र अपनी कमर पे पहने हुए, और गले में वैजंती पुष्पों की माला पहने हुए मेरा कन्हैया, मेरा सांवरा, मेरा मोहन बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। मोर मुकुट पीतांबर सोए गल वैजंती माला, मोर का मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर कमर पे पहने हुए, गले में वैजंती पुष्पों की माला पहने हुए कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन के अंदर धेनु मतलब गायें चराते हुए, ग्वाले तो थे ही, गायें चराते हुए मेरे मोहन जो है मुरली बजाते हुए बड़े ही सुंदर अनुपम प्रतीत हो रहे हैं। उनके जैसा कोई और मुझे नजर नहीं आता। फिर सुने, मोर मुगट, मुगट मतलब मुकुट, पीतांबर कमर पे पहने जाने वाला भगवान श्री कृष्ण के पीले रंग का वस्त्र सोहे पहन रखा है। गल वैजंती माला, गल मतलब गले, गले में वैजंती फूलों की माला है। वृंदावन यानी वृंदावन में धेनु अर्थात गायें चराते हुए मोहन मुरली वाला, मेरा मोहन मुरली बजाते हुए बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। ऊंचा ऊंचा महल बनाव। अब मीरा अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रही है कि वह ऊंचा महल बनाना चाहती है, बड़ा सा महल बनाना चाहती है। बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच मतलब बीच बीच में। बारी का मतलब होता है, 2 अर्थ हैं, दोनों अर्थ मैं आपको बताऊंगा। बारी का मतलब होता है छोटी छोटी खिड़कियां, रोशनदान, बीच बीच में छोटे छोटे रोशनदान बनाना चाहती है दीवारों में महल के। और सांवरियारा दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी, जिसमें खड़े होकर के झांक करके वो अपने कन्हैया के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी पहन करके, अर्थात दुल्हन के मानिद सज करके, दुल्हन के समान सज करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उन खिड़कियों से, बारियों से प्राप्त करना चाहती है। ये तो पहला अर्थ था। दूसरा अर्थ है, बारी का मतलब क्यारी भी होता है, छोटी छोटी जो क्यारियां, जैसे मीरा ने बताया था कि वो मालन बनना चाहती है, तो वो छोटी छोटी क्यारियां बनाना चाहती है बीच बीच में महल के, और उन क्यारियों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, दर्शन प्राप्त करना चाहती है। और कैसी साड़ी? कुसुम्बी रंग की, सांवरियारा दर्शन पासू, सांवरे के दर्शन पाना चाहती है। कैसी? कुसुम्बी साड़ी पहन करके, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है ऐसे सज करके सांवरे की दुल्हन बन करके सांवरे को देखना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आधी रात के समय प्रभु मुझे दर्शन देना। कौन कह रही है? मीरा कह रही है। किससे कह रही है? भगवान श्री कृष्ण से। जमुना जीरे तीरा, तीरा मतलब किनारा, जमुना जी के किनारे प्रभु मुझे आधी रात को दर्शन देना। मैं दिन में नहीं आना, दिन में तो मुझे दुनिया लोक लाज के कारण शर्म आएगी, लोग बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तो इसलिए मुझे आधी रात के समय मैं आपकी दुल्हन बन के सजूंगी और आप मुझे जमुना जी के किनारे दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा। मीरा के प्रभु कौन है? भगवान श्री गिरधर नागर, गिरधारी लाल, कन्हैया, कृष्ण, सांवरा, मुरलीधर, पीतांबर सोहे, यानी कि मुरलीधर जो है वो उसके स्वामी हैं, मीरा के प्रभु हैं। और हिबड़ो घणो अधीरा, जिनको पाने के लिए मीरा का हिबड़ो, हिबड़ो मतलब दिल, घणो ज्यादा, अधीरा यानी अधीर हो रहा है, उसके पेशेंस जो है वो लूज हो रहे हैं। वो हर हाल में अपने कन्हैया को प्राप्त करना चाहती है, किसी भी हालत में अपने कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। यानी उसने अपना तन मन धन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। तो ये गीत की भी पंक्तियां हैं। श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू, श्याम मन चाकर राखो जी। तो ये इस तरीके से एक भजन भी है, मीरा के जो पद हैं आप सुन सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर कुछ ना समझ आए बेटा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज सकूं। तो आशा करता हूं कि दोनों पद आपको समझ आ गए होंगे। पहले वाले पद में हमने देखा था कि मीरा ने उदाहरण दिए थे हरि को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को। द्रौपदी का उदाहरण दिया, नरहरि का उदाहरण दिया, गजराज का उदाहरण दिया, और अपने दुखों को काटने की भी विनती की। दूसरे वाले में मीरा ने अपने मन की इच्छा व्यक्त की कि वो सांवरे के यहाँ नौकर बनना चाहती है, नौकर रह करके बाग बगीचे लगाना चाहती है, ताकि मीरा
भगवान श्री कृष्ण से मिल सके, उनकी जो लीला है उनका गुणगान कुंज अर्थात तंग गलियों में कर सके और सुबह सुबह उठ करके भगवान के दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा के मन की 3 बातें पूरी होंगी। कौन कौन सी? चाकरी में दर्शन प्राप्त होंगे, उसको भगवान की नौकरी करते वक्त नित्य दर्शन प्राप्त करेगी, सुमरन रूपी खर्ची प्राप्त हो जाएगी और भाव भक्ति की जागीर प्राप्त हो जाएगी और उसकी तीनों बातें सरसी मतलब पूरी हो जाएंगी। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। मोर मुकुट पीतांबर सोए गले वैजंती माला, मोर का मुकुट पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, गले में वैजंती फूलों की माला पहने हुए मेरा मोहन जो है बड़ा ही सुंदर लग रहा है वृंदावन में धेनु गायें चराते हुए और मुरली बजा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ। अब अपने मन की इच्छा फिर व्यक्त कर रही है कि ऊंचा ऊंचा महल मीरा बनाना चाहती है, बीच बीच में बारियां रखना चाहती है, छोटी छोटी खिड़कियां, रोशनदान या क्यारियां बनाना चाहती है जिसमें खड़ी होकर के वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करे, जिसमें कन्हैया खड़े हो या फिर खिड़कियों के माध्यम से वो स्वयं देखे। और सांवरियारे दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी, सांवरे के दर्शन पहनूंगी मैं, करूंगी मैं कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल साड़ी पहन करके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, आधी रात को प्रभु मुझे दर्शन देना, जमुना जी के किनारे में आपके दर्शन करके जो है वो आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी और आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर है। मीरा का जो हिबड़ो है, मीरा का जो दिल है वो बड़ा ही अधीर हो रहा है, उसके पेशेंस जो है वो खत्म हो रहे हैं, उसका धैर्य हो रहा है, वो हर हाल में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। तो आपने ये देखा और अब हम इसके प्रश्नों पर बेटा चर्चा करते हैं। तो प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो पहले पद में मीरा ने, आप आसानी से बता सकते हैं, उदाहरण दे करके द्रौपदी का उदाहरण दिया, नरसिंह का उदाहरण दिया प्रहलाद के लिए और ऐरावत हाथी का उदाहरण दे करके अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? मीरा ने अपना सर्वस्व श्याम को समर्पित कर दिया था, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वह तन मन धन से श्याम के रंग में रंग गई थी और वो चाहती थी कि हमेशा श्री कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो, इसलिए वो नौकरी करके भगवान श्री कृष्ण की अपना जीवन यापन करना चाहती थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो अभी बताया, मोर मुकुट पीतांबर सोए गले वैजंती माला और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोर का मुकुट पहने हुए, गले में वैजंती फूलों की माला पहने हुए, पीतांबर पहने हुए और मेरा सांवरा जो है वो धेनु चराते हुए, गायें चराते हुए वृंदावन में मुरली बजा रहा है। तो इस प्रकार मीरा ने रूप सौंदर्य का वर्णन किया। मीरा की भाषा शैली कैसी है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि मीरा की भाषा में गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, पंजाबी इत्यादि का मिश्रण है। बहुत सुंदर भाषा शैली। वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं? वे श्री कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। वो भगवान श्री कृष्ण को हर हाल में पाना चाहती हैं, उनकी नौकरी करके, उनके दरबार में, उनके घर की चाकरी करके, उनकी मालन बन के बस उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाए चीर। यहाँ मीरा ने उदाहरण दिया है हरि को कि आप तो जनता के दुखों को दूर करने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं, आपको तो सबके बारे में पता है प्रभु। द्रौपदी की लाज आपने रखी थी, आपने चीर बढ़ाया था, भक्तों को, भक्त के प्रहलाद के कारण नरहरि का रूप धारण किया था, तो आपने शरीर धारण किया था नरहरि का, तो आप मेरी भी लाज रखेंगे। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य का अर्थ है कि यहाँ काव्य में कौन सी सुंदरता है, अलंकार कौन से हैं, भाव क्या है, या इसमें भाषा कैसी है। तो सुंदर सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया है, संगीतात्मकता है, प्रभानुकूलता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। के बूढ़ता हुआ यानी डूबते हुए ऐरावत को आपने बचाया था और कुंजर अर्थात हाथी की पीड़ा को उससे मतलब मुक्त करवाया था, हाथी को उस पीड़ा से। तो दासी मीरा, आपकी दासी है मीरा, तो प्रभु मेरी परेशानियों से भी मुझे मुक्ति दिलाओ। तो मीरा ने दैन्य भाव की भक्ति, यहाँ दास बन करके बिल्कुल हर चीज को समर्पित कर दिया प्रभु को और प्रभु से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। चाकरी में दर्शन पासू सुमरण पासू खर्ची। चाकरी करते वक्त मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है, सुमरण पासू खर्ची, और सुमरण प्राप्त करके, सुमरण करके, भगवान को याद करके, उनके नाम का जाप करके खर्ची प्राप्त करना चाहती है और भाव भक्ति की जागीर उसको प्राप्त हो जाएगी और उसकी 3 बातें पूरी हो जाएंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और शब्द बड़े अच्छे हैं, सटीक शब्दों का, सुंदर शब्दों का प्रयोग सामंजस्य बिठाया है। सुंदर एक मणके यानी मोतियों को एक माला में पिरोने का काम मीरा ने किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। भीर पीड़ा, कष्ट दुख, री की। तो चीर मतलब कपड़ा, वस्त्र, धर्यो मतलब धारण करना, कुंजर मतलब हाथी, बिंद्रावन मतलब वृंदावन, रहस्यों रहना, राख्यो मतलब रखना, बूढ़ता हुआ डूबता हुआ, लगास्यों मतलब लगाना और घना मतलब ज्यादा, सरसी मतलब पूरी होना, हिबड़ा दिल हर्ट,
और कुसुम्बी लाल रंग की जो साड़ी होती है उसके लिए वर्ड था ये। योग्यता विस्तार में मीरा के अन्य पदों को याद करके कक्षा में सुनाइए। तो आप इंटरनेट की मदद से मीरा के अन्य पद भी सुन सकते हैं। यदि आपको मीरा के पदों को कैसेट मिल सके तो अवसर मिलने पर उन्हें सुनिए। ये तो आप सुन ही सकते हैं, आजकल कैसेट की आवश्यकता ही नहीं, इंटरनेट में सब कुछ है। परियोजना मीरा के पदों का संकलन करके उन पदों को चार्ट पर लिखकर भित्ति पत्रिका यानी कि एक नोटिस बोर्ड जो होता है क्लास के अंदर उस पर लगाइए। पहले हमारे यहाँ 10 अवतार माने जाते थे। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण प्रमुख है। अन्य अवतारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके एक चार्ट बनाइए। कलयुग में कल्कि अवतार है, तो आप इसके बारे में इंटरनेट से जानकारी ज्यादा बेटर ले सकते हैं। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बेटा। बढ़ायो मतलब बढ़ाना, गजराज मतलब ऐरावत, कुंजर मतलब हाथी, पास्यु मतलब पाना, लीला का मतलब होता है विविध रूप, सुमरण मतलब याद करना, स्मरण करना, जागीरी मतलब साम्राज्य, जागीर किंगडम, पीतांबर मतलब पीले रंग का एक कपड़ा जो भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर पर हमेशा बांधे रहते हैं, वैजंती एक प्रकार का फूल होता है, तीरा मतलब किनारा, आदि रात प्रभु जब दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, तो मैंने आपको बताया ही था। अधीरा, अधीर व्याकुल होना, पेशेंस लूज होना, द्रौपदी की लाज राखी, दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण कराने पर श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन का हाथ थक गया और वस्त्र खत्म नहीं हुआ। काटी कुंजर पीर, कुंजर अर्थात हाथी का कष्ट दूर करने के लिए आपने मगरमच्छ को मारा। तो आपको यहाँ पर ये शब्दार्थ भी मैंने बता दिए हैं और इस प्रकार ये जो चैप्टर है वो आपका एंड हुआ। और आशा करता हूं कि आपको ये पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो समझ आ गए होंगे। दोनों पदों का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो आप सरलता से उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर कुछ नया लेकर के अगली कक्षा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी सीखो विद पंकज सर। अब हिंदी नहीं लगेगी मुश्किल, क्योंकि अब हमें सरलता से मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।